हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा के बारे में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों को पता चलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस खबर का आपको इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है। लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, जेपी इंफ्रा के अंदर कई दिनों से लास्ट इनफैक्ट 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की खबर क्या है? खबर ये है कि एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी, ये दो ऐसी कंपनीज थी जो इस कंपनी के पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए और इस इनफैक्ट इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए रेडी हो चुकी हैं। एक रिवाइज्ड बिड प्लान जो है इनको तैयार करना था और ये इन्होंने कर दिखाया है। इसी से जुड़ी हुई एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस खबर की वजह से इसके अंदर आप देख सकते हैं लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की सिचुएशन को एक बार जल्दी से मैं आप लोगों के साथ, कल मतलब कि ट्यूसडे की सिचुएशन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 1.70 जो कि 5 पैसे के अपर सर्किट के साथ ओपन होने के बाद टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 6,40,139। डिलीवरी परसेंट है 91.23%। वहीं बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 1.74 की ओपन प्राइस के बाद 1.73 की ओपन प्राइस के बाद 1.79 का हाई बनाता है जो कि अपर सर्किट, और लो बनाता है 1.66 का। 1.74 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 1.75% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। 29,29,881 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है और डिलीवरी डेटा 100% है। यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो जेपी इंफ्रा की है 241.67 करोड़ रुपए। टेक्निकली देखेंगे तो अभी भी आपको ये न्यूट्रल दिखेगा, क्योंकि बहुत दिनों से इसके अंदर गिरावट चल रही थी, लेकिन अब जाकर के इसके अंदर सिचुएशन थोड़ी सुधरती हुई नज़र आ रही है। तो गाइज, अपडेट को समझ पाएंगे जब मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूं। गाइज, यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी ने जो बिड तैयार किया था, उस बिड से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उतना खुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 750 करोड़ रुपए जेपी एसोसिएट, जो कि इसकी पुरानी पेरेंट फर्म है, उसको आप रिटर्न करिए और एक नया बिड प्लान तैयार करिए, एक फ्रेश बिड तैयार करिए, प्लान तैयार करिए और उसको फिर से दिखाइए अनुज जैन को, जो कि एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में चुने गए हैं जेपी इंफ्रा के रिजोल्यूशन के लिए। और फिर से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की वोटिंग कराई जाए और फिर से देखा जाए कि कितना परसेंट वोट निकलता है फेवर में। राइट, तो इसी को लेकर, इसी के चलते एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से इस बात की डिमांड करी थी कि 1 महीने का इनको टाइम दिया जाए, ताकि इसके ऊपर ये रिसर्च कर सके कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड को क्या इस मोमेंट पे कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन के फैलने की वजह से इसके बिज़नेस पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में एनालिसिस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए इनको 1 महीने का टाइम पीरियड चाहिए। हालांकि 1 महीना इन्होंने लिया नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर ही अंदर ये चीज़ जो है इन्होंने एक न्यू फ्रेश बिड प्रोड्यूस कर ली है। और इसको लेकर के अनुज जैन, जो कि आईआरपी हैं, इनको दिखाया भी है। मंडे के दिन एक मीटिंग थी छोटी सी, उस मीटिंग के जरिए एनबीसीसी की तरफ से ये बात प्रेजेंट करी गई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी जो न्यू फ्रेश बिड जो तैयार करी है, उसके अंदर क्या क्या ऑफ़र किया है, सारी बातें जो हैं दिखाई गई हैं और बताई गई। लेकिन अभी भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है, जो वोटिंग है, अभी भी वोटिंग नहीं हुई है। वोटिंग होनी है, लेकिन अभी वो प्लान को दिखाया गया और उसके ऊपर अभी भी जो लेंडर्स हैं उनसे मॉडिफिकेशन करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा। अगर वो मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, इसका मतलब कि वो रेडी हैं, राइट, फिर उसके बाद वो वोटिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी दोनों ने
ये बोला है कि 2000 करोड़ रुपए जो है मार्केट से किसी तरीके से रेस करेंगे ताकि जो जेपी इंफ्रा के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। और इसके लिए इन्होंने एक जेपी इंफ्रा के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पेंडिंग जो प्रोजेक्ट छूटे हुए थे उनको ये पूरा करेंगे। ये राइट, ये इनके न्यू रिजोल्यूशन प्लान का एक पार्ट है। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो एनबीसीसी ने इस फ्रेश रेजोल्यूशन प्लान में ये बताया मंडे को कि ये 18% इक्विटी जो है यमुना एक्सप्रेस वे के अंदर खुद रखना चाहता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है 82% वो ये जो एसेंटिंग और डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको ये देना चाहता है। उसमें 1526 एकड़ की लैंड आ जाती है। यहाँ पे जब से एनबीसीसी ने ये प्रॉमिस किया है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स को प्रॉमिस किया है कि ये डिलीवर करेगा 15 से 42 महीने के भीतर भीतर, ठीक है। तब से जो सुरक्षा रियलिटी है वो भी यहाँ पे तैयार, मतलब इसने भी कहा है कि ये भी 6 महीने से लेके 50 महीने तक के टाइम पीरियड में जो है डिलीवरी अपनी ये कंप्लीट, यानी 6 महीने से डिलीवरी स्टार्ट करके 50 महीनों के भीतर भीतर ये कंप्लीट कर सकता है। ये इनके फ्रेश रेजोल्यूशन प्लान का एक पार्ट है। सुरक्षा रियलिटी ग्रुप ने ये भी जो है प्रॉमिस किया कि जो है 4 इयर्स के अंदर अंदर जो है ये यूनिट्स को डिलीवर करना शुरू कर देंगे, और ये 1000 करोड़ रुपए जो है रेस करेंगे ताकि इस काम को स्पीड दिया जा सके। यहाँ पे मिर्ज़ापुर और आगरा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 192 करोड़ रुपए रिफ़ंड करेंगे, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इस पर कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो टाइम है 2 साल का है। 2 साल के भीतर भीतर ये 192 करोड़ रुपए रिफ़ंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी डिसाइड किया है कि किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की, जहाँ पे 70% से ज़्यादा होम बायर्स अगर पेमेंट को डिफ़ॉल्ट करते हैं। राइट, और सुरक्षा रियलिटी ने जो ग्रेस पीरियड है उसे 9 मंथ से बढ़ा करके 12 मंथ कर दिया है, अगर किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट्स को टाइमली तैयार करके कंप्लीट करके डिलीवर करने में डिले होता है उस केस में, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी भी उसके करस्पॉन्डिंग जो है ऑफ़र करी है। यहाँ जो पेनल्टी ऑफ़र करी है 5 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से होम बायर्स के लिए, और जो हाउसिंग और प्लॉट्स बायर्स हैं उनके लिए 50 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये पेनल्टी है जो इनके न्यू बिड का हिस्सा है। एनबीसीसी ने ग्रेस पीरियड को बढ़ा करके 2 साल से जो है ग्रेस पीरियड को 2 इयर्स तक कर दिया है, 1 साल से बढ़ा करके। यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की वो मंडे को हेल्ड हुई है। अभी ये फाइनल नहीं थी, इसीलिए इसको फर्स्ट कहा जा रहा है। अभी आगे फिर होगी, जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो लेंडर्स हैं उनको एक मॉडिफिकेशन करने के लिए या उसके अंदर चेंजेस करने के लिए अलाउ किया जाएगा, अगर उनको लगता है कि चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी जो चेंजेस लेके आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है, तो फिर अच्छी बात है, उनके फेवर में वोटिंग होगी और फिर वो फाइनल मानी जाएगी। अनुज जैन यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इन्हीं के सर के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि 45 दिनों के भीतर भीतर जो है इन जेपी इंफ्रा के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को पूरा कराना है, रेजोल्यूशन प्लान को कंप्लीट कराना है। राइट, तो यहाँ पे अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन इसका हो जाए, उतना अच्छी बात है। लेंडर्स के लिए भी अच्छी बात है, होम बायर्स के लिए भी अच्छी बात है जो 10 साल से अभी तक परेशान है। राइट, तो यहाँ पे एनबीसीसी ने एक सब्सटेंशियल चेंजेस दिखाया है न्यू बिड के अंदर लास्ट टाइम के मुकाबले में। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है 100% ट्रांसफ़र करने की बात यमुना एक्सप्रेस के अंदर
इक्विटी को 100% ट्रांसफ़र करने की बात कही थी एनबीसीसी ने अपने इससे पहले वाले बिड के अंदर, राइट, जो कि 4798 एकड़ लैंड की प्रॉपर्टी को बताता है, यानी 100% मतलब 4798 एकड़ ऑफ लैंड। लेकिन फ्रेशली जो इन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें 82% ही ये दे पाएंगे, लेकिन 18% खुद रखने की कोशिश करेंगे। ये है न्यू बिड प्लान, न्यू चेंजेस इन न्यू ऑफ़र, राइट। तो ये ऑफ़र देखते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कितना परसेंट पसंद आता है, ये इनके वोटिंग से ही पता चलेगा, जो कि वोटिंग होनी है। मंडे को वोटिंग नहीं हुई, उसे फर्स्ट मीटिंग कहा गया, वहाँ सिर्फ डिस्कशन हुआ कि क्या ऑफ़र हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो ये थी गाइस एक न्यूज़ जेपी इंफ्रा से जुड़ी हुई। आई होप कि आपको न्यूज़ कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। मैंने आपको शॉर्ट में और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है समझाने के लिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिएगा, और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time updating something new. Till then, take care.